दरभंगा के कादराबाद बंगलागढ़ फकराना के पास स्थित ईदगाह में नमाजियों ने पढ़ी ईद की नमाज, एक दूसरे को दी मुबारकबाद। पुलिस प्रशासन थी मौके पर मौजूद। दरभंगा के कादराबाद बंगलागढ़ फकराना के पास स्थित ईदगाह में सोमवार को नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। यह नमाज सोमवार की सुबह 7:30 बजे अदा की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने ईदगाह में नमाज अदा करते हुए देश के लिए अमन, चैन एवं शांति की कामनाएं की। तो वहीं इस मौके पर पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार स्वयं ईदगाह के पास मौजूद थे और आने जाने वाले सभी लोगों पर अपनी निगाहें बनाकर रखे हुए थे। तो वहीं कई नमाजी अपने बाहों पर काली पट्टी भी बांधकर ईद की नमाज अदा करते हुए देखे गए। जब इनसे पूछा गया कि आज भी क्यों काली पट्टी बांधी है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो काला कानून लाया जा रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि यह कानून आए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के द्वारा बहाल मजिस्ट्रेट, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष एवं ईद की नमाज अदा करने के बाद नमाजी मीडिया को। की नमाज अदा आज की ईद नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। व्यवस्था में सारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा चाक चौबंद व्यवस्था है। व्यवस्था है। कहाँ पर है सर अभी हम लोग फकराना ईदगाह में है। क्या नाम हुआ सर? प्रेम कुमार शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा। अभी मैं अपने थाना क्षेत्र में सभी जगह भ्रमण किया हूँ और सुरक्षा का चारों तरफ व्यवस्था किया गया है और मैं सभी लोगों को ईद की शुभकामना देता हूँ। किसी प्रकार की कोई खबर की अभी तक? मैंने सभी लोग शांतिपूर्ण। देखिए, यह बंगलागढ़ फकराना ईदगाह में हर साल की तरह इस बार भी ईद का नमाज अदा किया जाता है और बकरीद का भी नमाज यहाँ अदा किया जाता है, जिसमें अगल बगल के यूँ कहिए तो यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं रहती है और यहाँ अभी नमाज अदा की जा रही है। वो शांतिपूर्वक जिला प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद है, खासकर हमारे विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष पूरी मुस्तैदी से अपने सहयोगियों के साथ हम मुस्तैद हैं। इतना ही नहीं, अभी पूरे इलाका से क्षेत्र भ्रमण करके आए हैं और बहुत शांतिपूर्वक यह पर्व संपन्न होने जा रहा है। ये ईद शांति सद्भाव का पर्व है और यहाँ जब से हम जन्म लिए हैं, जब से हमको बोध है तब से देख रहे हैं जो ना के ईद पर दूर दूर से लोग जो हैं सिद्धारा, गेहूँ, इधर आपको बेला, इधर आपको सूतीलैंड, हमारा वार्ड जो है 7वां वार्ड, 12वां वार्ड, यहाँ के लोग यहाँ आके जो है ईद का नमाज जो है अदा करते हैं और हमेशा जो है जब भी दरभंगा में रहते तो यहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य ही है। यहाँ बड़ा शांति से जो है हिंदू मुस्लिम सभी जो है मिलकर ईद का शांति सद्भाव का संदेश देते हैं। वक्फ बिल के अगेंस्ट में विरोध है, मुखालिफत है उसका, जो सरकार उसको अंडरटेक करना चाहती है उसके अगेंस्ट। तो आज ईद की नमाज के समय काली पट्टी बांध कर किए हैं? क्यों नहीं बांध सकते? अपना विरोध है यार, ये वो तो टोकन है, प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो आज हम लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा किए हैं, अल्लाह ताला हम लोग को सभी लोगों को ईद उल फित्र के नमाज के लिए किया गया है। जो हम लोग आपके मीडिया मजबूत प्रिंट मीडिया को सभी लोग को बधाई देना चाहते हैं और खास करके सरकार को, लोगों को, प्रशासन को जो आज का ये दिन अच्छे से सौहार्द के साथ मनाया गया है। काली पट्टी क्यों बांधा गया? काली पट्टी इसलिए बांधा गया है, आज लोग बांधे हैं, ये वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग के वो प्रदर्शन है, हम लोग ये सब कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सरकार से अपनी मांग को वापस देना चाहते हैं। जो वक्फ बिल में संशोधन कर रही है उसके खिलाफ जो काली पट्टी बांध के शांत कर रहे हैं, जिससे वो हम लोग अपना एहतियात जाहिर कर रहे हैं। जो हजरत जकी अली नवाज से देखिए, ये कादराबाद ईदगाह में हम लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। 1 महीना रोज़ रखने के बाद, इबादत और रियाजत करने के बाद ये बड़ा बेहतरीन मौका है ईद का, कल ईद मना रहे हैं। ये
आपसी मोहब्बत भाईचारगी और हमदर्दी का त्यौहार है, जो एक दूसरे के खुशी में एक दूसरे की खुशी बांटती है। और हम इस मौके से यही कहना चाहेंगे कि हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान में अल्लाह ताला आपस में बेहतरीन इत्तेहाद इत्तफाक़ पैदा फरमाए, मेल जोल और मोहब्बत अता फरमाए। और जो लोग आपस में निफाक पैदा करना चाहते हैं, भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको समझ दे, हिदायत दे, ताकि आपस में नई तफाक़ी ना हो, आपस में मोहब्बत हो। पूरे मुल्क पूरे दरभंगा वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, शुभकामनाएँ। बहुत सारे नमाजियों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधी है, आखिर क्यों बांधी है? देखिए, असल में ये वक्फ बोर्ड का मामला है, जो ये पॉलिटिकल है और इसमें हमारा जो वक्फ बोर्ड को रिजेक्ट करना चाह रही है हुकूमत, हम एहतजाज करना चाह रहे हैं उसके जरिए से कि ये चीज़ ऐसा नहीं होनी चाहिए। जिसका जो हक़ है वो हक़ मिलना चाहिए। हम मुल्क के शहरी हैं, हमारा भी हक़ है, हमारा भी वक्फ की जायदाद है, वो हमें मिलना चाहिए। कोई हमारे हक़ को नाजायज़ तरीके से हड़प करे। क्या ये प्रोटेस्ट करने का एक अपना अलग तरीका है आप लोगों का? देखिए, डिफरेंट सिस्टम होता है प्रोटेस्ट का। ये खामोश प्रोटेस्ट है, अदब, शराफत और इंसानियत का ये प्रोटेस्ट है कि भाई देखिए, हम भी मुल्क के शहरी हैं और हमें भी हक़ का हिस्सा मिलना चाहिए। और इसमें किसी तरह का कोई हू-हा मार पीटा के हंगामा नहीं, बल्कि एक शराफत के लिए हम प्रोटेस्ट करें। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद अंसार आलम, हार मकाम काला महीना हम लोग बहुत ही मकसद के साथ हम लोग रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं यही सारे हिंदुस्तान वासियों को, ख़ासकर दरभंगा वासियों को मैं अपना शुक्र करता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस पर्व में हम लोग सब मिलजुल करके साथ रहें। और हम लोग का यही पैगाम है कि हम लोग जो है सो यानी पूरे मोहब्बत और प्यार के साथ हम रहें। काली पट्टी क्यों बांधी है? ये वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ लोग बांधे हैं। जो हम लोग का वक्फ बोर्ड है उसको ये सरकार ख़त्म करना चाहती है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग काला पट्टी बांधे हैं। क्या ये प्रोटेस्ट करने का अपना तरीका है आप लोग? जी, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल हक है। त्यौहार है, ईद उल मुबारक है और हम लोग मिलजुल मना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ यहाँ मनाए और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। और ये त्यौहार ऐसे ही मनता है हर साल और हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के घर कोऑपरेशन करते हैं और बहुत अच्छे माहौल में बन रहा है। सर, बहुत सारे नमाजियों ने काली पट्टी बांधी है, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? वक्फ बिल जो है कि भारत सरकार ने जो लाया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये बिल जो मुसलमानों के अधिकार का हनन है, इसलिए इसका हम लोग विरोध। महीने की फास्टिंग और 1 महीने का बहुत परहेज लोग करते हैं, इसमें इबादत करते हैं और दुआ करते हैं सबके लिए, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो अपने गुजर चुके हैं पहले उनके लिए, पूरे कौम के लिए, पूरे देश के लिए दुआ करते हैं कि सब कुछ खुशहाल रहे, सब अच्छा रहे। और आज ईद का मौका है, सब लोग खुश हैं, आप देख रहे हैं कि अच्छा माहौल है, सब लोग खरीद रहे हैं, हर धर्म के लोग हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है, अच्छा माहौल है। ऐसा त्यौहार में माहौल होना चाहिए, शांति और खुशहाली। आज ईद की नमाज कादराबाद नाका नंबर 2 ईदगाह में अदा की गई। 1 महीना के रोज़ा के उपलक्ष्य में जो मुस्लिम रोज़ा रखते हैं उसी के उपलक्ष्य में आज का दिन ईद के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम मुसलमान भाई एकता और भाईचारा का संदेश देता है ये त्यौहार। हम लोग एक दूसरे से गले गले मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सेवैया खाते हैं और भाईचारे का सबूत देते हैं। फिर नमाज के समय में काली पट्टी क्यों बांधे थे? काली पट्टी बहुत सारे नमाजियों ने बांधी थी, आखिर क्यों? नहीं, वो जो है भाईचारे को दूर नहीं करता, वो है वक्फ बोर्ड जो है गलत कानून बना रहा है, उसी के विरुद्ध में हम लोग जो है काला पट्टी का उपयोग किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजहर हुसैन। ये तो बहुत खुशी का दिन है
अल्लाह के बंदे 30 दिन रमज़ान का रोज़ा रखते हैं। इसके बदले में अल्लाह पाक आखिरी दिन यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद की शक्ल में हम सबको बहुत बड़ा तोहफा देते हैं। ये त्यौहार ऐसा है कि सारे लोग आपस में मिलजुल करके मनाते हैं, भाईचारगी का पैगाम देते हैं। और आपने एक सवाल किया था कुछ देर पहले कि आप लोग काली पट्टी बांध करके इधर जुमा की नमाज और ये ईद की नमाज क्यों पढ़ें? इसकी वजह ये है कि हुकूमत हिंद एक कानून लाना चाह रही है वक्त तरमीमी बिल, जो हकीकत में संविधान के खिलाफ है। चाहिए था हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस वक्त बिल को वापस लिया जाए, इसमें तरमीम ना किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम इनामुल काबिदी हुआ, नादिम माद जैद बिन साबित दरभंगा। इस इलाके की ये मशहूर ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और इत्मीनान और सुकून से नमाज अदा किया गया। ईद का पैगाम ये रहा कि सब लोग मिलजुल करके नमाज पढ़ें और मुल्क के लिए, अपनों के लिए, सारे मुल्क और मुल्क में रहने वालों के लिए दुआएं की गई। इत्तेहाद और इत्तेफाक बहाल रहे और साथ साथ ये कि एक पैगाम देना ये था कि हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अगर बरकरार रखते हैं तो हमारे मुल्क को या हमारे भाईचारे को कोई तोड़ नहीं सकता है। अब दुआएं भी की गई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ईद की इन दुआओं को कबूल फरमाकर हमारे और हमारे मुल्क के लिए, हमारे बस्ती और महल्ले के लिए अमन व अमान का पैगाम लेकर के जाएगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत करे। ये काली पट्टी बांधी है, ये काली पट्टी है। हमारी हुकूमत काला कानून लाना चाहती है मुसलमानों के हुकूक छीनने के लिए। वक्फ बोर्ड एक मुसलमानों का अपना एक संस्था है जो हमारे आबा व अजदाद ने अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ ज़मीन है वक्त की थी ताकि उससे आने वाली नस्ल उससे फ़ायदा उठाए। जैसे कि आज ये ईदगाह की ज़मीन हमारे पूर्वज ने इसको दिया था, दान के दौर पे नहीं बल्कि अतिया के दौर पे ये मुसलमानों के इस्तेमाल में। आज हुकूमत उसको कहती है कि नहीं, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं रहेंगे। गोया ये काला कानून ला करके मुसलमानों के दिल को और ज़मीर को ठेस पहुंचा रही है या मुसलमानों की उन चीज़ को अपनाना चाहती है। उसके लिए हम लोग ये खामोशी का एहतजाज करना है। ये इस बात की सबूत है कि हम आपके इस कानून से दुखी हैं। हमारा दिल दुख है, हमारे आस्था जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि आस्था को ठेस पहुंचती है जो कानून आप लाना चाहते हैं। हम लोग इसका एहतजाज कर रहे हैं, यानी इसकी मुखालफत करते हैं। हमें वो कानून पसंद नहीं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर है, मैं पीली मस्जिद का इमाम हूँ। आज जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि रमज़ान के पाक महीने के बाद आज का दिन बहुत मुक़द्दस दिन, जो सारे लोग मिलकर हम लोग आज ईदगाह में नमाज़ें अदा की। एक दूसरे को हम लोगों ने गले से गले मिलकर मुबारकबाद दिया और अपने गांव, घर, देश, समाज, मुल्क में इत्तेहाद बना रहे, शांति बनी रहे, भाईचारा बने रहे, इसके लिए हम लोगों ने दुआएं भी मांगी और एक दूसरे के लिए हम लोग यहाँ पर मुबारकबाद भी दिया हम लोगों ने। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये देश में हम लोगों के अमन कायम रहे, हम लोगों का भाईचारा बना रहे। और ये त्यौहार भी यही संदेश देता है हम लोगों को कि हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं ताकि हम लोगों का दिल एक दूसरे से मिल सके और हम लोगों के दिल में किसी भी प्रकार का ना कोई बुग़्ज़ हो, ना कुदरत हो, ना कीना हो, कुछ भी नहीं हो और साफ दिल से मिलकर हम लोग एक दूसरे के भाईचारे के साथ हम लोग रहें और हम लोग अच्छे से हम लोग हर त्यौहार को हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। मैं कोलकाता से हूँ और ये ईद यहाँ पर मनाई जा रही, जो मैंने देखा कि जैसे हम लोग बंगाल में बनाते हैं ईद भाईचारगी के साथ, और बिहार में भी वही चीज़ देखने को मिला। भाईचारगी, हम लोगों के दिल में कभी भी कोई ऐसी भेदभाव नहीं है कि किसी भी धर्म को हम लोग की तरफ से तकलीफ़ पहुँचे। बाहरी सियासी ताकत बहुत कोशिश कर रही है जाति के नाम पे भेदभाव करके अपनी सियासत को हासिल करने के लिए, लेकिन हम लोग का हमेशा से मकसद रहा और इस्लाम ने हमेशा ये सिखाया कि हम लोग भाईचारगी, प्यार मोहब्बत से पेश करते हैं। आप देखिए हम लोग आए ईदगाह में, सब नमाज़ पढ़े, प्रशासन भी इसी तरह से तैयार थी, हर चीज़ से मुस्तैद थी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के लोगों का। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग भी इस तरह से खुशी से एक साथ मनाते हैं, किसी मतभेद भाव का यहाँ पर कोई ये नहीं है। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, धन्यवाद। से मैं दरभंगा के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जो गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन उदाहरण पेश करता है।
हम सभी लोग किसी भी धर्म के मानने वाले हों प्यार ही बांटते हैं, मोहब्बत ही बांटते हैं। 30 रोज़े रखने के बाद हम लोग ईद का त्यौहार बनाते हैं, यानी कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। इस शुक्राने के तौर पर अल्लाह ने 30 रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। चाहे इंसान बीमार हो या सेहतमंद हो, उसे रोज़ा रखना पड़ता है, रोज़ा फ़र्ज़ है। उस शुक्राने के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये ईद का त्यौहार मनाया। धन्यवाद, शुक्रिया। हम ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी प्रांगण के प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हर स्तर से बहुत ही यहाँ पर चुस्त दुरुस्त दिखाई, किसी भी तरह का कोई बात नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन। जो है पूरे 1 महीने रोज़ा रखने के बाद जो है पाक महीने के बाद ईद का त्यौहार आता है, जिस त्यौहार में क्या कहा जो मतलब है मोहब्बत, भाईचारा का मोहब्बत। इसमें हम लोग सब धर्म को सम्मान करते हुए सबके साथ गले मिलते हुए दिल से दिल मिला के शांति का प्रतीक देते हैं। और ईद का सबसे बड़ा मतलब यही है कि हम लोग प्रेम और भाव एक दूसरे के साथ रहें। इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ सवैयाँ बांटते हैं, मीठा खिलाते हैं। इसमें हम लोगों ने सब पूरे देशवासियों को के साथ हम लोग गले गले मिल के ईद का त्यौहार। ये पट्टी किस बात का है? ये काला कानून जो भारत सरकार का बिल आया है, इसके विरोध में हम लोग ये पट्टी बांधे हैं। वक्फ एमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग इसका पट्टी बांधे गए। इसके रमज़ान हम लोगों का पूरा अल्लाह के फजल करम से का दिन हुआ के साथ नमाज पढ़ी और बड़ा खुशी का माहौल बना रहा। हम लोग दुआ करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून कायम और गंगा जमुना की जो तहजीब है वो कायम रहे और आपसी भाईचारा कायम रहे। और हम लोग ईद के मौके पर गले गले मिल के एक दूसरे को मुबारक दें। और हमारी तरफ से सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक। बहुत बहुत एकदम मुबारकबाद है दरभंगा वासियों को ईद की। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह नमाज अदा की जा रही है। सब लोग देखें कहीं से सर किसी प्रकार की कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से नमाज अदा की जा रही है हर जगह, हर मस्जिद पर। रहमगंज में हो गया, लाइन इस्माइलगंज में हो गया, करमगंज में हो गया, अब ये टावर चौक पे हम लोग हैं, यहाँ भी शांतिपूर्ण